Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss unit number 4 from Mother with Love. From Mother with Love is a short story. A short story is a story that can be read in a single sitting. इससे पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट हम पढ़ चुके हैं, वो भी एक शॉर्ट स्टोरी थी। शॉर्ट स्टोरी की एलिमेंट्स भी मैं डिस्कस कर चुका था। 5 एलिमेंट्स है: कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट और थीम। अब ये जो 3 डॉट्स यूज़ है, एलिप्सिस, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये टाइटल में फ्रॉम मदर की तरफ से क्या था वो कंप्लीट नहीं है बात। The day that Menta Hale grew up was a crisp mean bright, golden day in early September. Menta Hale एक कैरेक्टर है इस स्टोरी का, प्रोटागोनिस्ट, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। द मेन कैरेक्टर अराउंड whom the story revolves। और वो मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि एडल्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, ज़रूरी नहीं है कि मेल हो, ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन हो, फीमेल भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, मेल भी, एडल्ट भी, चाइल्ड भी और इवन एनिमल भी। जिस तरह इससे पहले और स्टोरी में हमने पढ़ा था, इस फर्स्ट फ्लाइट में उसका प्रोटैगनिस्ट यंग सीगल था। इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट मेंटा हॉले है, जो कि एक स्मॉल चाइल्ड है, एक लड़की है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है बता रहा है कि जिस दिन मेंटा हॉले बड़ी हुई, इसकी ग्रोथ हुई, तो वो एक सुनहरा दिन था और सितंबर का महीना था। आफ्टर वर्ड्स मीन इस दिन के बाद, ये एक ट्रांजिशनल डिवाइस है जो कि इन दोनों पैराग्राफ्स को लिंक कर रहा है। शी वॉज टू रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट दैट डे विद प्रेगनेंट मीन शार्प, पंजेंट, तकलीफ़ देने वाली, क्लैरिटी मीन वजाहत। इस दिन के बाद मेंटा हॉले ने इस दिन की रिलेटेड हर चीज़ को बड़ी तकलीफ़ दे वजाहत के साथ याद रखना था। She remembered the slapping. Slapping mean hitting या blowing. Sound the waves made, जो मौजें तेज़ आवाज़ प्रोड्यूस कर रही थी, वो उसको याद रही। The pungent mean sharp. तेज़ स्मेल ऑफ द logs, लकड़ियों की तेज़ बदबू या जो जल रहे थे वहाँ पर। इवन द गर्ल्स, जो सी गर्ल्स थे, बर्ड्स थे। दैट सोर्ड मीन टू फ्लाई। Our swoop means to move rapidly, to move downwards rapidly, जल्दी से स्पीड के साथ नीचे की तरफ मूवमेंट करना, ओवरहेड। मेंटा को इस दिन की बारे में हर चीज़ याद रहा। उसको याद रहा कि किस तरह मौजें तेज़ आवाज़ पैदा कर रहे थे, किस तरह लकड़ियों के जलने से तेज़ खुशबू आ रही थी, तेज़ स्मेल आ रही थी, किस तरह यंग सी गर्ल्स ऊपर की तरफ उड़ रहे थे और फिर नीचे की तरफ आ रहे थे, ओवरहेड मीन अबव, हवा में। बट मोस्ट ऑफ ऑल शी रिमेंबर्ड हर फादर्स फेस व्हेन ही टोल्ड हर। लेकिन इन सबसे ज़्यादा मेंटा को वो बात याद रही जब उसके फादर ने उसे कहा। क्या कहा वो आगे पैराग्राफ में डिस्कस होगा। इट बिगेन लाइक any other Saturdays with Menta lying in bed in extra. Our breakfast was always lazy and unhurried means slow. On Saturday mornings, the 3 of them in the breakfast room. उसके बाद एम डैश यूज हुआ, एक्सप्लेन कर रहा है कि ये तीनों क्या कर रहे थे। मेंटा's father engrossed means extremely busy, मगन होना, in his paper. Her mother flying around in a gaily means joyful, खुशनुमा। Colored house coat is a long coat. Mixing waffles. Waffles कीमा नहीं, वेफल्स का मतलब है नान। एंड फ्राइंग बेकन, बेकन का मतलब है कीमा। मेंटा सिटिंग द टेबल। ये जो दिन था बाकी सैटरडेज़ की तरह ये भी एक आम दिन था। अब बाकी दिनों में मेंटा 1 घंटा लेट उठती थी, इस दिन भी लेट उठी। और सैटरडे वाले दिन ब्रेकफास्ट देर से होता था और वो बड़े स्लो आराम से, लेजी मीन आराम से तैयार करते थे। फिर इस दिन तीनों बिजी थे ब्रेकफास्ट रूम में
क्या क्या कर रही थी? मेंटा का फादर अपने पेपर में बिजी था, बहुत ज़्यादा मगन था। मेंटा की मदर अपना लंबा कोट पहनी हुई, खुशनुमा लंबा कोट पहनी हुई इधर उधर जा रही थी और नान और तली हुई कीमी को मिक्स कर रही थी और मेंटा टेबल सेट कर रही थी। दे टॉक्ड द कैजुअल मीन जनरल, हैप्पी टॉक ऑफ पीपल हु लव ईच अदर एंड डोंट हैव टू मेक कन्वर्सेशन मीन डिस्कशन। लोगों के बारे में आम सी बात कर रहे थे, ऐसे लोग जो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते थे, डिस्कशन की ज़रूरत उनको नहीं होती थी। अबाउट नीबरहुड डूइंग्स, नीबरहुड के बारे में, पड़ोस के बारे में। अबाउट आइटम्स इन द पेपर, न्यूज़पेपर में जो चीज़ें थी उनके बारे में। अबाउट क्लॉथ्स मेंटा वुड नीड व्हेन शी वेंट अवे टू स्कूल, जो मेंटा कपड़े पहनेगी आगे स्कूल जाएगी जब कुछ हफ्तों बाद, ये चीज़ों के बारे में इनकी बात चल रही थी। It was after the dishes were finished that Menta's father asked her if she would like to go down to the beach for a little while. Low tide, he said, might get a few clams. Clam, a kind of sea creature, shells. कहता है कि मेंटा के फादर ने बर्तन ख़त्म होने के बाद, खाने के बाद, बर्तन धोने के बाद उससे पूछा कि क्या वो समंदर पे से आना चाहेगी उसके साथ साहिल समंदर पे, क्योंकि इस वक्त पानी का सतह कम होता है तो क्वाइट पॉसिबल है वो कुछ क्लेम्स, घोंगे इसको उर्दू में कहते हैं, सी क्रीचर से, सी शेल से वो पकड़ सके। मेंटा नोटेड एग्रीमेंट बट हर मदर मेड अ लिटिल फेस। मेंटा ने तो कहा कि हाँ ठीक है वो जाना चाहती है, लेकिन मेंटा की मदर ने कहा कि नहीं वो नहीं जाना चाहती। उसने अपनी डिसअप्रूवल एक्सप्रेस की। मेड अ लिटिल फेस मीन डिसअप्रूवल। हरर्स क्लेम चाउडर फॉर अनदर वीक, उसने कहा यार अब फिर से एक हफ्ते के लिए हमें ये क्लेम्स की डिशेस बनाने पड़ेंगे। चाउडर काइंड ऑफ डिश, शोरबा। श्योर यू वुडेंट लाइक टू गो मेरी, मेंटास फादर आज द साल्ट एयर माइट हेल्प योर हेडेक। कहते कि आप नहीं जाना चाहेगी तो ठीक है, लेकिन आपकी सर दर्द के लिए समंदर का जो इस वक्त की हवा है वो बेहतर हो सकती है, नमी होती है, साल्ट होती है। नो यू टू रन अलॉन्ग, आई विल कर्ल अप मीन स्पेंड माई टाइम विद एन एपल एंड टेलीविजन प्रोग्राम। कहते कि नहीं मैं यहाँ पर ही रहूँगी, अपना टाइम टेलीविज़न और एप्पल खाते हुए स्पेंड करूँगी। ही यार्न मीन टू टेक अ डीप ब्रेथ, जमाई लेना, अंगड़ाई लेना। इन स्ट्रेच, हाथ पे लाए। लुकिंग ऑलमोस्ट एज यंग एज मेंटा, बिल्कुल मेंटा की तरह यंग नज़र आ रही थी। मेंटा रैन अपस्टेयर एंड गॉट इनटू हर हेवी शूज़ एंड जीन्स, ऊपर जाके मेंटा ने चेंज किया। शैल आई कॉल सेली एंड आस्क हर इफ शी वांट्स टू गो। मेंटा ने अपने फादर से पूछा कि क्या मैं सेली को भी बुलाऊं हमारे साथ जाने के लिए। शी यील्ड मीन शाउटेड, लीनिंग मीन झुकते हुए। फॉरवर्ड द बेनेस्टर, बेनेस्टर मीन फेंस, जो जंगला लगा हुआ था उस पर झुकते हुए मेंटा ने चीखते हुए, चिल्लाते हुए, शाउटिंग करते पूछा अपने फादर से कि क्या सेली को भी बुलाओ हमारे साथ जाने के लिए। तो फादर ने क्या जवाब दिया, लेट्स जस्ट गो बाय आवरसेल्फ दिस टाइम। हर फादर आंसर्ड रादर शॉर्टली। रादर मीन अप टू एन एक्सटेंट, कुछ हद तक उसने बहुत कम, बहुत शॉर्ट जवाब दिया, छोटा सा जवाब दिया फ़ौरन से कि नहीं इस बार हम अकेले ही चलते हैं। ही वॉज साइलेंट एज दे रोड टुवर्ड द बीच बट इट वॉजंट द कंपेनिएबल मीन्स फ्रेंडली silence that Menta had come to expect from him. There was something grim about it. Grim means संजीदा। जब ये जा रहे थे तो मेंटा के अब्बू साइलेंट थे, लेकिन वो वाली साइलेंस नहीं थी जिसमें एक फ्रेंडशिप, एक फ्रेंडलीनेस हुआ करती थी, बल्कि इस साइलेंस में कुछ संजीदगी थी, कुछ सीरियसनेस थी। He is going to talk to me about school, Menta told herself. He is going to try to talk me out of it again. मेंटा अपने आप से सोच रही है, अपने आप से बात कर रही है कि शायद अब्बू मेरे साथ स्कूल के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर अकेले लेके आए हैं और खामोश भी है, और ये खामोशी सीरियस भी है। It was funny
The way her father had acted when she announced her intention mean irada. Of going to marry held this tom means session. It had always been such an accepted thing. Her mother had graduated from Mary Hill and it followed that Menta should be enrolled mean registered, admitted, dakhil hona. There is a matter of course. Is a matter of course mean in reality is an expected or accepted सिचुएशन. कहता है कि ये एक अजीब सीन था कि जब मेंटा ने मेरी हिल जाने का अपना इरादा ज़ाहिर किया तो उसके फादर ने जिस तरीके से रिएक्ट किया था, क्योंकि मेरी हिल जाना चाहती थी मेंटा और मेरी हिल से मेंटा की मदर ने भी ग्रेजुएशन की थी, तो मेंटा का भी उधर दाखिला लेना बनता था, लेकिन उसके फादर ने अजीब सा रिएक्ट किया था. तो वो मेंटा के लिए स्ट्रेंज था, फनी था. Last year was different with mother just recovering from that operation. It was natural that he should expect Menta to stay home. She had even wanted to stay, but now going to Maryhill was something special. She would live in a dormitory mean hostel and be part of all the campus fun. It wasn't as if Maryhill was clear across the country either. Clear mean far away, दूर. She would probably be getting home every month or so, and there were the Christmas holidays and then spring vacation. Vacation means holidays, छुट्टियाँ. कहते हैं कि लास्ट ईयर मेंटा मेरीहिल नहीं गई थी तो वो तो बात ठीक थी, क्योंकि मेंटा की मदर रिकवर हो रही थी ऑपरेशन से. ऑपरेशन के बाद उसको ज़रूरत थी मेंटा की, और मेंटा ख़ुद भी चाहती थी कि ना जाए मेरे. लेकिन इस साल तो कहानी बदल है, कहानी स्पेशल है, क्योंकि मेंटा उधर जाएगी तो हॉस्टल में रहेगी, कैंपस में जो भी फ़न एक्टिविटीज़ होगी उसका हिस्सा होगी. और ऐसा भी नहीं है कि मेरी हेल्थ कोई बहुत ज़्यादा दूर है, वो हर महीने घर आ सकती है. और फिर क्रिसमस की छुट्टियां है, स्प्रिंग की छुट्टियां है, तो उसका घर आना तो लगा रहेगा. मेंटा's chin was lifted mean raised in a stubborn mean arrogant ज़िद्दी line as her father parked the car and went around to get the shovels and the बाल्टी और पेलचा फ्रॉम द ट्रंक गाड़ी के डिग्गी से. मेंटा की थोड़ी ये जो चेन माउथ वाला नीचे हिस्सा ऊपर की तरफ था, ज़िद्दीपन नज़र आ रहा था जब उसके फादर ने गाड़ी पार्क की डिग्गी से बेलचा और बाल्टी लेने गया उस वक्त. इट वॉजंट लाइक हिम टू बी सो स्टबर्न. इस तरह उसके अब्बू ज़्यादातर सख्त मिजाज नहीं थे. यूजुअली ही वॉज जॉली मीन joyful and easygoing mean माइंड, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड इंक्लाइंड मीन किसी तरफ रुझान होना. टू लीव सच मैटर्स एंटायरली मीन मुकम्मल तौर पर. टू मेंटाज मदर, मेंटा के अब्बू यूजुअली बड़े नरम मिजाज थे और ज़्यादातर केसेस में इस तरह के मामलात मेंटा की मदर पर छोड़ देते कि वो मेंटा के साथ डिस्कस करे. शी फॉलोड हिम डाउन टू द बीच, हर बूट स्क्विशिंग मीन रेत में चलने की आवाज़ पैदा कर रही थी. इन द वेट सैंड द टाइड वॉज फार आउट, मौजें बहुत दूर थी. एंड फर्दर अप टू द बीच शी कुड सी बेंड मीन झुके हुए फिगर्स, इंसान नज़र आ रहे थे. बिजीली डिगिंग मीन वहाँ पर खुदाई कर रहे थे अलॉन्ग द वाटर रेंज. मेंटा जब रेत पर चल रही थी तो उसकी शूज़ जूते वो वहाँ पर आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे थे स्क्विश की. और फिर उसको नज़र आया वहाँ पर कुछ फिगर्स, इंसान जो कि खुदाई कर रहे थे, झुके हुए थे. स्कैटर्ड मीन स्प्रेड, बिखरा हुआ. बीच फायर स्मोल्डर्ड मीन जो बहुत हल्के से जल रहा था. टू बर्न लाइटली नियर द बैंक एंड मेंटा पोक्ड मीन इंस्पायर्ड, मोटिवेट, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा रिवाइव्ड. बिखरा हुआ था तो मेंटा ने उसको एक जगह इकट्ठा किया आग को. एंड टू प्लेस इन द रिवाइव मीन दोबारा से उसको जलाया.
स्प्लेंटर्स मीन जो छोटे छोटे लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, छोटे छोटे ब्रांचेस थे। ड्रिफ्टवुड मीन पानी में आई हुई लकड़ियों का। Until she had coaxed mean convinced, persuaded. Bake a steady means continuous. Warming mean hot. Blaze mean flame, शोला। एक आग जो कि बिखरा हुआ था तो और बहुत हल्के से जल रहा था। मेंटा ने उसको इकट्ठा किया, कुछ लकड़ियाँ डाली जो कि समंदर की छोटी छोटी लकड़ियाँ थी, समंदर जो लेके आया था, और फिर उसको उसने दोबारा से जलाया और एक शोला बड़ा कूटा और वो शोला कंटिन्यूअस था। When she sat back on her heels to smile up at her father, she felt her throat constrict mean restrict. रुकावट महसूस हुई उसको अपने गले में। With a smothering mean choking, कैसे ऐसे डर की वजह से जो उसका गला दबा रहा था उसकी वजह से उसको अपने गले में रुकावट महसूस हुई। His eyes looked the way they had when उसके फादर की आंखों में वही लुक थी जो कि एक ज़माने पहले थी। कब? जब क्या हुआ था आगे पैराग्राफ में वो होगा। Suddenly she remembered he was looking at her and trying to smile just the way he had looked at her the time her appendix burst and they were taking her to the hospital. She could almost hear the wail. Wail means sad sound of the ambulance siren, जो एम्बुलेंस के ऊपर बेल लगा होता है। And feel the way he had held her hands tightly mean मजबूती के साथ। Trying to make it easier, his eyes had told her then as they told her now that he would 1,000 times rather bear mean tolerate बर्दाश्त करना the pain than watch her suffer। मेंटा को याद आया वो वक्त जब मेंटा का अपेंडिक्स बर्स्ट हुआ था और उसको अस्पताल लेके जाया जा रहा था। तो मेंटा को वो आवाज़ सुनाई दे रही थी जो एम्बुलेंस की थी उस वक्त, जो एक किस्म की मातम की आवाज़ होती है। और उसको ये भी याद था कि उस वक्त मेंटा के फादर ने किस तरह मजबूती से मेंटा का हाथ पकड़ा हुआ था ताकि मेंटा कंफर्टेबल फील करे। फिर मेंटा को अपने फादर की आंखों में उस वक्त भी दिखाई दे रहा था और अब भी दिखाई दे रहा है कि मेंटा के फादर मेंटा को दुख दर्द गम में देखने से इस बात को बेहतर समझेगा, इस बात को तरजीह देगा कि वो ख़ुद बर्दाश्त करे हज़ारों बार वो दर्द, लेकिन मेंटा उस दर्द को ना बर्दाश्त करे। It seemed like a long time that she knelt there by the beach fire, afraid to move, childishly mean बच्चों की तरह, willing mean अपने आप को रेडी करना, अपने आप को समझाना, herself to wake up from the nightmarish mean terrible dream, डरावना ख्वाब, feeling that grip mean hold पकड़ना, हर बहुत ज़्यादा मेंटा को ये टाइम फ़ील हो रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा देर तक इधर समंदर के किनारे झुकी हुई है और वो अपने आप को ऐसा लग रहा था कि अपने आप को किसी डरावने ख्वाब से जगा रही हो, ऐसे डरावने ख्वाब के एहसासात से जिसने उसको जकड़ा हुआ था। He took her hand and pulled her to her feet and they started walking up the beach slowly, not toward the group of people digging clams, but in the other direction towards the jagged. Jagged mean rough, not smooth. Pile mean collection, dare, bundle. Of rocks that jutted mean बाहर की तरफ निकले हुए थे, protruded. Out into the bay, bay means खलीज। मेंटा के फादर ने मेंटा का हाथ पकड़ा और दोनों ने चलना शुरू किया, लेकिन जो वहाँ पर लोग खुदाई कर रहे थे उस तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ जहाँ पर एक रॉक्स का एक कलेक्शन था और वो रॉक्स जो थे वो रफ थे, स्मूथ नहीं थे, हमवार नहीं थे और वो बाहर की तरफ निकले हुए थे जो खलीज थी उसकी तरफ। She heard a strange voice, her own voice. I thought you wanted to talk to me about school, but it isn't. Is it, father? His finger tightened mean मजबूत होना around her in a way. It is about school, and then before the feeling of relief mean comfort. Could erase mean destroy, ख़त्म करना था। Fear, he went on. I went to see Dr. Morton last week. Menta, I have seen him pretty regularly these last few weeks. She flashed a quick, frightened look
up at him, you aren't ill. मेंटा ने अपने फादर से कहा कि मुझे तो लगा कि आप स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपने तो कोई बात की नहीं अभी। तो मेंटा के कहते हैं हाँ, स्कूल के बारे में ही बात करनी है। फिर मेंटा की फादर ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा, और चूँकि उस वक्त थोड़ी बहुत वो तैयार हो चुकी थी बात सुनने के लिए, तो उसने अपनी बात जारी रखी कि मैं पिछले कुछ हफ्ते से डॉक्टर मार्टन को मुसलसल देखता आ रहा हूँ। तो मेंटा शॉक्ड हुई, हैरान हुई कि आप बीमार हैं। जवाब में उन्होंने कहा नो, ही साइड मीन टुक अ डीप ब्रेथ, आह भरते हुए कहा। इट वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग साउंड, और ये ऐसा था जैसे कि दिल मेंटा का टूट गया जब उसने सांस ली और आह भरी। नो, इट इजंट मी, इट्स योर मदर, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट यू टू गो टू मेरे हेल्थ दिस ईयर। बट अब मेंटा की बात में इंटरफेरेंस आ रही है, रुकावट आ रही, तो एलिप्सिस यूज है। बट शी इज़ फीलिंग सो मच बेटर डेट एक्सेप्ट फॉर दीज हेडेक्स once in a while she is even taking on a little weight. She broke off and stopped walking along, and her hand was steady in his arm. Tell me, she said quietly. मेंटा के फादर ने कहा नहीं, मैं नहीं, आपकी मदर बीमार है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस साल ना जाए मेरे हेल्थ। तो जवाब में मेंटा कहती कि मदर को तो कोई ख़ास बीमारी नहीं है, कभी कभी हेडेक्स का मसला होता है, सर दर्द का मसला होता है। अब तो वो उसकी वेट भी ज़्यादा हो गई, वेट भी उसने गेन किया हुआ है। फिर उसने पूछा कि आप मुझे बताइए क्या मसला है उसका। खामोशी से उसने पूछा, क्वाइटली मीन्स साइलेंटली। The look was back in his eyes again, but this time Menta scarcely mean hardly बमुश्किल, notice mean observe। वही लुक दोबारा उसके आएंगे, लेकिन अब मेंटा ने बड़ी उसको ऑब्जर्व नहीं की। She was aware only of his words, the dreadful mean terrible, echoing mean resonating गूंजना, finality mean conclusion अंजाम of his words। अब मेंटा को उसकी लुक नहीं फील हुई, उसको नहीं ऑब्जर्व किया, क्योंकि मेंटा के कानों में उसकी अल्फाज जो थे उसका खौफनाक अंजाम गूंज रहा था। और वो अल्फाज क्या थे? हर मदर वॉज गोइंग टू डाई, हर मदर टू डाई, द डॉक्टर सेड 3 months परहैप्स लेस, 3 या इससे भी ज़्यादा कम अरसे में उसकी मदर की डेथ होगी। अब ये कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मेंटा मेरे हेल्थ जाना चाहती है, फैमिली सिचुएशन की वजह से उसको रुकना होगा और साथ में अपने फादर को और अपने आप को भी उसने संभालना है मदर की बीमारी में, या अगर उसकी डेथ होती है तो उसमें। हर मदर हु वॉज गे मीन जॉयफुल and scattered brain mean careless and more fun than anyone else in the world. Our mother who could be counted on to announce in the spring that she was going to do her Christmas shopping early this year and then left everything until the week before Christmas। अब उसकी मदर की डिस्क्रिप्शन है, खुशनुमा, बेफिक्र, मजाक करने वाली, मनमोज औरत, और बार बार वो कहती थी कि मैं क्रिसमस की शॉपिंग बहुत जल्दी करूँगी, लेकिन फिर आखिरी हफ्ते तक वो छोड़ती थी और आखिर हफ्ते में जाके शॉपिंग करती थी। शी वॉज सो प्रेटी एंड केयरिंग, खूबसूरत भी थी, केयरिंग भी थी, मेंटा का ख्याल रखने वाली थी। शी ऑलवेज हैड टाइम फॉर थिंग्स लाइक लिसनिंग टू न्यू रिकॉर्ड्स एंड हेल्पिंग पेस्ट पिक्चर्स इन मेंटा स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक मीन्स अ काइंड ऑफ बुक वेयर पिक्चर्स आर पेस्टेड। उसके पास टाइम होता था लिसनिंग के लिए रिकॉर्ड्स को और मेंटा के साथ हेल्प करने, ताकि मेंटा की बुक में पिक्चर पेस्ट करे। शी वॉजंट एवर सिक एक्सेप्ट फॉर द हेडेक्स एंड द ऑपरेशन लास्ट ईयर विच शी हैड लाफिंगली डिसमिस्ड एज ए रेस्ट को। कोई ख़ास बीमारी भी नहीं थी लास्ट ईयर, सिर्फ उसका ऑपरेशन हुआ था और कभी कभी सर दर्द हुआ करता, और लास्ट ईयर वाले ऑपरेशन को भी उसने एक किस्म की रेस्ट ट्रीटमेंट समझ के गुजारी थी। I shouldn't have told you, her father was speaking, a voice that Menta had never heard from him before, a voice that held loneliness mean tanhai and fear and a sort of angry pain. I was afraid I couldn't make you understand why you had to stay home, why you would
हैव टू फॉरगेट अबाउट मेरी हेल्प फॉर दिस ईयर हिज आइज बिग मीन रिक्वेस्टेड इल्तिजा करना her to forgive him, and for some reason she wanted to put her arms around him as if she were much older and stronger. मेंटा के फादर कहते हैं कि मुझे नहीं बताना चाहिए था आपको, लेकिन बताना पड़ा क्योंकि आपको क्यों इस साल मेरे हेल नहीं जाना चाहिए। फिर मेंटा की अब्बू की आंखें मेंटा को इल्तिजा कर रही थी और ऐसा लग रहा था मेंटा को जैसे कि वो अपने फादर से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा ताकतवर है। Of course you had to tell me, she said steadily, mean मुस्तकामत इस्तिकामत के साथ उसने कहा। Of course I had to know, and then 3 months but that's great, कहते हैं आपको मुझे लाजमी पता होगा, अब सिर्फ 3 महीने रह गए। He took her hand and tucked mean अपने put it under his arm and they started walking, उसका हाथ अपने आर्म के नीचे रखा और दोनों ने सफ़र स्टार्ट किया। It was like walking through a nightmare, mean a terrible dream, एक डरावने ख्वाब में चलने के मुतरादिफ था। The steady squish, steady mean continuous, वो रेत पे चलने की आवाज़ अब भी पैदा हो रही थी। And the little hollows their feet made filling up almost as soon as they passed, फिर वो चूँकि रेत में चल रही थी तो उनकी चलने से रेत में हॉलो मीन एम्प्टी स्पेसेस पैदा हो रही थी, लेकिन जैसे ही गुजरते थे तो पानी आता था उस उन होल्स को, उन हॉलो एम्प्टी स्पेसेस को फिल करता था। He talked quietly, explaining, telling her everything the doctor had said, and Menta listened without tears, without डॉक्टर के सारे बातें बताई और मेंटा बग़ैर कुछ कहे, बग़ैर आंसू के सुनते गई। She watched his face as though it were the face of a stranger. She thought about 1,000 unrelated, mean irrelevant, उसको देखती रही और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अजनबी का चेहरा हो, और हज़ारों ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रही थी जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। She remembered all the time they had gone swimming this past summer. Menta and her father loved to swim, but her mother had preferred to curl up, means spend time. Preferred mean तरजीह देना, on a beach blanket and watch them. You have the disposition, mean मिजाज of a Siamese cat, is a kind of cat. Menta had accused, mean इल्ज़ाम लगाना, her mother laughingly. मेंटा को अब याद आ रहा था जब वो समंदर पर अपनी मदर और फादर के साथ गई थी। मेंटा और फादर वहाँ पर स्विमिंग कर रहे थे, लेकिन मेंटा की मदर साइड पे बैठी हुई थी ब्लैंकेट पे। तो मेंटा ने मजाक में कहा कि साइमीज़ कैट की तरह है आप। अ कुशन बाय द फायर इन द विंटर एंड अ कुशन इन द सन इन द समर, कहते कि आप समर में भी विंटर में भी ब्लैंकेट लेके बैठी हुई है। एंड अ बाउल ऑफ क्रीम नियर बाय, हर मदर हैड एग्रीड इंस्टेंटली, मीन क्विकली, और उसकी मदर ने कहा कि एक बाउल भी होना चाहिए क्रीम का। मजाक में वो भी उनके साथ मिलती थी। ही वॉज ऑलवेज गुड नेचर्ड अबाउट दियर टीचिंग, मीन तंग करना। मेंटा तंग करती थी लेकिन उसकी मदर उसको माइंड नहीं करती थी। इट वॉज लाइक कमिंग बैक फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी व्हेन हर फादर स्टॉप्ड टॉकिंग एंड दे टर्न बैक टूवर्ड द कार। ये ऐसा था जैसे कि बहुत बड़ी जर्नी से वापस आ रहे हो, जब वो वापस आ रहे थे समंदर से। सो दैट्स वाई आई कॉन्ट लेट यू गो अवे मिज, मिज मेंटा का निक नेम है। हर फादर्स वॉइस वॉज वेरी लो एंड ही डिडंट सीम टू रियलाइज, मीन अंडरस्टैंड दैट ही हैड कॉल्ड हर बाय द बेबीश name that she had discarded, mean rejected, when she started to first grade. मेंटा के फादर ने मेंटा को मेज कहकर पुकारा, लेकिन उसके एहसास नहीं हुआ कि ये उस नाम से उसको पुकारा है, उसके बचपन के नाम से जो उसने पहले फर्स्ट ग्रेड में उसने तर्क किया था। It isn't just your mother I am thinking about, it's me I need you, कहता है कि सिर्फ आपकी मदर की बात नहीं है, मुझे भी आपकी ज़रूरत है। She looked at him quickly and her heart twisted, mean melted, with pity, mean रहम, उसका दिल नरम से पिघल गया। He need her, he would need her more than ever, हकीकत थी कि मेंटा के फादर को मेंटा की ज़रूरत थी। In the car, she sat very close to him. We didn't get the claim she reminded him once, but he only nodded. Just before they reached home, he reached over and took her hand in a tight, hurting grip. Grip mean hold, पकड़।
जब घर पहुंचने वाले थे गाड़ी में बैठ के, तो मेंटा ने उसको याद दिलाया कि हम तो क्लेम्स पकड़ने आए थे, हमने नहीं, लेकिन उसने सिर्फ सर हिलाया। फिर घर पहुंचने से पहले उसका हाथ उसने पकड़ लिया, एक हार्टिंग मीन ऐसे जैसे कि उसको थोड़ा बहुत दर्द भी हो रहा था। We can't tell her, Menta. The doctor left it up to me, and I said not to tell her. We have to let her have this last time, without that hanging over her. Hang over her mean troubling her. कहते कि हम उसे नहीं बताएंगे, मैंने फैसला किया है। डॉक्टर ने कहा कि आपकी मर्ज़ी है, तो मैंने ये कि हम उसको नहीं बताएंगे, ताकि वो ये जो कुछ दिन उसके पास है वो ये आराम से जी सके और ये चीज़ उसको ट्रबल ना करे। वी हैव टू गो ऑन एज एवरीथिंग वर एग्जैक्ट, हम ऐसे ही चलेंगे जैसे कि सब कुछ वैसे ही है जैसे पहले था। शी नोडेड टू शो दैट शी अंडरस्टूड। आफ्टर अ मोमेंट शी स्पोक पास्ट द एग। स्पोक पास्ट द एग का मतलब है उसकी गले में, उसकी कहने में मुश्किल आने के बाद उसने बोला, अबाउट स्कूल आई विल टेल हर दैट आई डिसाइडेड टू वेट टिल नेक्स्ट ईयर। कहते हैं मैं खुद उसको बताऊंगी कि स्कूल मेरे हेल मैं इस साल नहीं बल्कि अगली साल जाऊंगी। It seemed impossible that life could go on exactly as before. The small private world peopled mean occupied by the three of them was as snug mean comfortable and warm and happy as though no shadow had touched them. वैसे तो मुश्किल नहीं था कि सब कुछ वैसे ही हो, लेकिन इनका जो घर था वो वैसे ही आरामदेह, वार्म, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई गम का साया पड़ा ही ना हो। They watched television and agreed and argued mean discuss, good naturally mean मजाक में अच्छे अंदाज में बहस करते थे। About programs, Menta's friend came and went and there was the unusual round of parties and games. लोग आते थे जाते थे, पार्टीज होती, डिस्कशन होती थी, और ऐसा लग रहा था मेंटा को जैसे कि सब कुछ वैसे ही है। आई रियली मस्ट गेट एट माई क्रिसमस शॉपिंग, शी मैंशन द डे शी वॉज रैपिंग मीन कवरिंग। ट्रिक एंड ट्रीट कैंडीज होती है। हेलोवीन एक किस्म का त्यौहार होता है क्रिसमस से पहले जिसमें स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब वो रैप कर रही थी कैंडीज़ को, तो मेंटा की मदर ने कहा कि मैं अपनी शॉपिंग करूंगी क्रिसमस के लिए। मेंटा shook her head and sighed gustily. Sighed mean टेक अ डीप ब्रेथ, आह भरते हुए। गस्टली मीन बड़े फोर्सफुली, बहुत ही भरपूर अंदाज में, बहुत ही जोश जज्बे के साथ उसने आह भरते हुए सर हिलाया। हर मदर स्टार्टेड दिस, आई मस्ट गेट एट माई क्रिसमस शॉपिंग रूटीन। रूटीन मीन डेली वर्क, या जो आप ऐसा काम जो आप रेगुलरली करते हैं। एवरी स्प्रिंग एंड फॉलोड इट अप अंटिल आफ्टर थैंक्सगिविंग, बट शी नेवर एक्चुअली गॉट अराउंड इट अंटिल 2 or 3 days बिफोर। हर साल वो ये कहती थी क्रिसमस से कुछ महीने पहले कि मैं शॉपिंग करूँगी, लेकिन फिर आखिरी हफ्ते में जाके ही कंप्लीट करती थी। इट वॉज अमेजिंग दैट मेंटा कुड लाफ एंड से ओ द वे शी डिड। मेंटा मजाक में दिला, अच्छा जिस तरह लास्ट ईयर आपने किया था इस साल भी आप वैसे ही करेंगी। इट वॉज अ नाइफ टर्निंग इन हर हार्ट व्हेन हर मदर स्ट्रेटन अप मीन सीधा होना। फ्रॉम द गे मीन जॉयफुल ब्राइट। सेलोफेन मीन्स ट्रांसप्लेंट प्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक जिसमें अंदर वाली मटेरियल जो रैप्ड होते हैं वो नज़र आते हैं। कैंडीज एंड ब्रश्ड मीन जिस तरह बालों को ब्रश करते हैं तो साइड पे किया। स्ट्रे मीन बटका हुआ। वेस्ट मीन बंच ऑफ हेयर, जुल्फ। टैफी मीन्स कैंडी कलर। बैक फ्रॉम वन फ्लश्ड मीन लाल चीक। जब मेंटा की मदर इस तरह झुकी हुई थी नीचे और कैंडीज रैप कर रही थी साफ प्लास्टिक में, और फिर वो सीधा हुई और उसका एक बाल जो नीचे आया हुआ था उसको उसने ऊपर किया। तो ये सीन जब मेंटा ने देखा तो ये ऐसा था जैसे कि मेंटा की पेट में कोई चूरा घूम रहा हो। डोंट लाफ, शी सेड प्रिटेंडिंग टू बी स्टन।
मेंटा की मदर, प्रिटेंड मीन ज़ाहिर करना, बहाना करना, स्टन मीन स्ट्रिक सख्त। मेंटा की मदर अपने आप को सख्त ज़ाहिर करते हुए उसको कहती थी कि आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रही है। यू नो यू आर एग्जैक्टली लाइक मी, कहते कि आप भी तो मेरी तरह ही है। इट वॉज वार्मिंग दो शी वॉज लाइक हर मदर इन साइड वेयर इट रियली मैटर्ड। शी वॉज लाइक हर मदर इवन दो शी हैड हर फादर्स dark eye and straight black hair, even though she had his belt means structure, physical structure, and the firm chin of the horse. physically मेंटा अपनी फादर की तरह थी, लेकिन इनसाइड इंटरनली हार्ट वाइज वो अपनी मदर की तरह थी। शी वांटेड टू पुट हर आर्म अराउंड हर मदर एंड हग हर हार्ट। शी वांटेड टू से आई होप आई एम लाइक यू, आई वांट टू बी। मेंटा चाहती थी कि अपनी मदर को हक करे और उसको बताए कि हाँ वाकई मैं आपकी तरह हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि मैं आपकी तरह बन जाऊँ। बट इंस्टेड शी गॉट अप एंड स्ट्रेच एंड रिंकल्ड हर नोज, लेकिन वो बस उठ गई, अपने हाथ फैलाए और रिंकल्ड मीन अपनी नोज़ को ट्विस्ट किया। पेरिश फॉरबिड शी सेड दैट आई शुड बी सच ए स्किट, कहते अल्लाह ना करे कि मैं आपकी तरह एक केयरलेस इंसान बन जाऊँ, मजाक में कहती है। शी वॉज रिवॉर्डेड बाय द फ्लैश ऑफ अ डिम्पल इन हर मदर्स चीक, तो ये जब उसने कहा तो उसकी मदर ने बस मजाक में ही उसको एक स्माइल पास की, उसकी चेहरे में एक डिम्पल आया। It seemed to Menta as week followed week that the day at the beach had been something out of a nightmare, mean डरावना ख्वाब, terrible dream, something that she could push away from her and forget about. Sometimes she looked at her father laughing, teasing them, or howling, mean shouting about the month and bills, and she thought it didn't happen, it isn't true. कभी कभी मेंटा को ये ऐसा फील होता था, ये समंदर में बीच में के किनारे जो उसकी बाप ने उसको बताया था वो एक डरावना ख्वाब तो और अब ख़त्म हो चुका है, उसकी ज़िंदगी का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब वो उनकी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी, उसके अब्बू बिल्स के बारे में बात करता था, मदर बात करती थी, तो मेंटा को ऐसा फील हुआ जैसे कि वो दिन उसकी ज़िंदगी में कभी आया ही नहीं था। पहले पैराग्राफ में बताया ना कि मेंटा को सबसे ज़्यादा ये याद रहा था ये कि उसके फादर ने जब उसको उसकी मदर की बीमारी और डेथ के बारे में बताया। एंड देन एट नाइट शी वुड लाई स्लीपलेस इन हर रूम, द प्रिटी रूम दैट हैड बीन रिकन्वर्टेड, मीन दोबारा बनाया गया था। फ्रॉम हर नर्सरी शी वॉट द मून लाइट ड्रिफ्ट पैटर्न्स, ड्रिफ्ट मीन्स सिल्वर कलर, पैटर्न्स मीन डिज़ाइन, अक्रॉस द येलो बेड स्प्रेड मीन्स अ काइंड ऑफ क्लॉथ, एंड द ब्रीज बिलो मीन्स जो हवा जब चलती है और कपड़े के ऊपर लेके तो उसकी नीचे बैक साइड पे जो हवा प्रोड्यूस होती है। दैट हर मदर हैड मेड बाय हैंड बिकॉज दैट वाज द ओनली वे शी कुड बी श्योर ऑफ एन एब्सोल्यूट मैच। मेंटा जब अपने कमरे में सोती थी तो फिर कहानी बदल जाती थी। वो कमरा जो उसकी नर्सरी मतलब उसकी स्टडी रूम से बनाया गया था और जहाँ पर सिल्वर कलर के पैटर्न्स लगे हुए थे, वहाँ पर कर्टेंस पर्दे भी लगे हुए थे और उसकी मदर ने ये बनाए हुए थे ताकि सारी चीज़ें एक अच्छी खासी कम्बिनेशन हो, कलर मैच कर रहे हो। येलो इज सच अ डिफ़िकल्ट कलर टू मैच, शी हैड एक्सप्लेन अराउंड अ माउथ फुल ऑफ पेन्स, उसके मुंह में वो पेन्स थे, नेल्स वगैरह थे और कहते कि येलो कलर के साथ किसी और कलर का मैच होना बड़ा मुश्किल है। एंड इन द डार्क आवर्स ऑफ द नाइट मेंटा हैड नोन इट वाज़न्ट अ नाइटमेयर, इट वाज ट्रू। रात को जब मेंटा सोती थी तो फिर मेंटा को एहसास होता था कि नहीं वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। वन विंडी नवंबर डे शी हर्ड मीन वेंट क्विकली फ्रॉम school and found her mother in the yard raking mean collecting. She wore a bright kerchief, rumal handkerchief over her head, and she had Menta's old polo coat, a long coat, belted around her. She looked young and gay mean joyful, and carefree mean careless, बेपरवाह, and her eyes were shining. एक दिन नवंबर वाले दिन हवा चल रही थी, मेंटा जल्दी से स्कूल से घर चली गई तो अपनी मदर को उधर देखा जो कि लीव्स पत्ती इकट्ठा कर रही थी। मेंटा की मदर ने अपना
ब्राइट कलर का रुमाल पहना हुआ था अपने सर के ऊपर और मेंटा का पोलो कोट बांधा हुआ था। उस दिन वो बहुत यंग और बेपरवाह खुश नज़र आ रही थी और उसकी आंखें चमक रही थी। हाय शी वेव्ड हर रेक मीन वो लीव्स पत्ती इकट्ठा करने के लिए जो उसके पास ब्रश वगैरह था। चेंज योर क्लॉथ्स एंड कम हेल्प वी विल हैव अ स्मज मीन आउटडोर पार्टी इन द एली मीन बाहर गली में। कहते कि आ जाओ कपड़े चेंज करें, यहाँ पर हम आउटडोर पार्टी करेंगे बाहर गली में। उसको वो रैक से उसको वेव करते हुए इनवाइट किया। मेंटा स्टॉप्ड एंड लीन्ड मीन झुकना। On the gate, she saw with a new awareness that there were dark circles under her mother's eye and that the flakes of color in her cheeks were too bright. मिंटा ने नोटिस किया कि उसकी मदर की चेहरे पे कुछ डार्क सर्कल्स भी बने हुए हैं, कलर्स भी बने हुए चीक्स वगैरह पे। बट शी मैनेज्ड अच्छा कल, लेकिन उसके बावजूद उसने एक मुस्कुराहट, एक स्माइल की। I wish you could see yourself, mom, for 2 cents currency. I would get my camera and take a picture of you. कहते कि मैं चाहता कि आप खुद देख सके, करेंसी पैसे दे के भी मैं चाहूँगी कि आपकी कुछ पिक्चर बनाओ। She ran into the house and got her camera. They took a whole roll of picture. अंदर गई, वापस आई कैमरा लेके और बहुत सारी उन्होंने पिक्चर्स बनाई। Good, her mother said complacently, mean इन अ प्रॉपर वे, खुश उसलूबी से उसने कहा। नाउ वी कैन शो देम टू योर फादर द नेक्स्ट टाइम ही एक्यूज मीन ब्लेम लगाना। मी अ बीइंग अ सैली सिट बाय द फायर। अ सैली सिट बाय अ फायर मीन अ लेजी पर्सन। कहते हैं कि हाँ अब ये पिक्चर आप दिखाएंगे अपने फादर को, जब नेक्स्ट बार वो मुझे लेजी पर्सन का इल्ज़ाम लगाएगा तो आप बताएंगे उसको कि ये देखिए हमने कितनी एक्टिविटीज़, कितना फन किया हुआ है। दे पाइल्ड मीन एक ढेर बनाया पत्तों का, इनटू अ ह्यूज डैम्प, डैम्प मीन्स ड्राई, अंबार बनाया उनका एक बहुत बड़ा खुश अंबार। विद द हेल्प ऑफ हाफ अ डजन नीबरहुड चिल्ड्रन, जो बाहर के बच्चे थे उनकी मदद से। इट वुडंट बर्न प्रॉपरली बट गेव आउट विद क्लाउड्स ऑफ थिक ब्लैक वंडरफुली पंजेंट मीन शॉर्प। ज़्यादा अच्छी तरीके से तो ये नहीं जलेगा, लेकिन चलो फिर भी वो कुछ धुआं प्रोड्यूस करके बर्न हो जाएगा। हर मदर वॉज टायर्ड दैट नाइट, शी ले ऑन द डेवनपोर्ट मीन्स सोफ़ा, लार्ज सोफ़ा, and made out her Christmas cordless while Menta and her father watched the wrestling matches. It was like 1,000 other such evening, but in some unaccountable means that cannot be described. It was difficult. उस रात मेंटा की मदर थकी हुई थी, अपने बड़े सोफे पर लेटी हुई थी, क्रिसमस कार्ड बना रही थी और मेंटा के फादर रेसलिंग मैचेस देख रहे थे। ये बाकी शामों की तरह एक शाम थी, लेकिन कुछ अजीब था इसमें, और वो अजीब जो था वो बयान करना पॉसिबल नहीं था, वो नाकाबिल बयान था। Because it's the last time, Mentor told herself, the last time we will ever rake the leaves and make a bonfire mean outdoor celebration in the alley mean बाहर गली में आखिर बार होगा कि हम इस तरह की पार्टी करेंगे। The last time I will snap a picture of her with her arms around the Kelly kids mean US kids। कहते ये आखिरी बार होगा कि मैं उसकी पिक्चर बनाऊंगी। द लास्ट टाइम अब बात उसकी कंप्लीट नहीं है, इमोशंस की वजह से स्पीच थॉट उसकी इनकम्प्लीट रह गई है। शी गॉट अप क्विकली एंड वेंट आउट इनटू द किचन एंड मेड पॉपकॉर्न इन द इलेक्ट्रिक पॉपर, ब्रिंगिंग अ बाउल टू हर मदर फर्स्ट, रिमेंबरिंग जस्ट द वे शी लाइक्ड इट, सॉल्ट एंड नॉट टू मच बटर। फिर जाके उसने पॉपकॉर्न बनाए अपनी मदर के लिए लेके आए, और उसकी मदर को जिस तरह का पसंद था कि उसमें साल्ट हो लेकिन बटर कम हो। But that night she wakened in the chilly means extremely cold darkness of her room and began to cry softly mean नरमी के साथ, slowly, her head buried in the curve of her arm, अपने हाथों को गोल करके उसमें अपना सर रख के वो रोने लगी, जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी भी थी, और आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी। At first it helped loosening the tight bands of
out her heart, washing away the fear and the loneliness. But when she tried to stop, she found that she couldn't. पहले तो उसका दिल हल्का हो रहा था रोने से, लेकिन जब उसने अपने आप को रोकना चाहा तो रोकना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। ग्रेट रेकिंग, रेकिंग का मतलब है डिस्ट्रॉइंग, तबाह करने वाला। सॉप्स का मतलब है सिसकिया लेने। तो रेक का आप दूसरा मतलब वरिंग भी ले सकते हैं, परेशान करने वाला। तो वो जो सिसकिया थी, ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, मतलब पहले तो आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी, फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उसको ट्रबल किया, उसको वरी किया उन चीज़ों ने। अनटिल शी कुड नो लॉन्गर स्मोदर मीन कंट्रोल करना, रिस्ट्रिक्ट करना अगेंस्ट हर। पहले तो वो अपने तकिए के ज़रिए उसको काबू कर रही थी कि आवाज़ बाहर ना जाए, लेकिन फिर वो पॉसिबल नहीं हुआ। And then the light was on in her mother. There bending over her face concerned mean worried. Her voice soothing mean उसको मुतमईन कर रही थी। उसकी मदर आ चुकी थी। जब उसकी आवाज़ ज़्यादा हुई रोने की तो फिर उसकी मदर आके उसके ऊपर खड़ी थी और उसको मुतमईन कर रही थी, सेटिस्फाई कर रही। डार्लिंग व्हाट इज इट, वेक अप बेबी, यू आर हैविंग अ बैड ड्रीम। नो नो इट्स नॉट अ ड्रीम, मेंटा चौक्ड। मेंटा का दम सांस बंद हो रहा था और बड़ी मुश्किल से उसने कहा कि नहीं, ये हकीकत है, मैंने ख्वाब नहीं देखा। जब उसकी मदर ने कहा कि आपने ख्वाब देखा है। द थिन हैंड केप्ट स्मूथिंग हर बैक, हर टम्बल मीन डिस्टर्ब हेयर, एंड हर मदर वेंट ऑन टॉकिंग इन द टोन शी हैड ऑलवेज यूज्ड टू कम्फर्ट अ मच स्मॉलर मेंढा। मेंढा की मदर मेंढा को तसल्ली दे रही थी, उसके बालों को बराबर कर रही थी। उसके बाल चूँकि ख़राब हो चुके थे, और ये हमेशा मेंटा की मदर ऐसा ही करती थी मेंटा को, जब वो कन्विंस करती थी, तसल्ली देती थी। She was aware that her father had come to the doorway. He said nothing, just stood there watching them while Menta's sobs diminished into hiccupy sighs. हिकपी का मतलब है जब गले में कोई अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस हो। उसका फादर भी आ चुका था, वहाँ पर खड़ा हुआ था। और मेंटा की डिमिनिश्ड मीन कम होना, ख़त्म होना। अब मेंटा तो पहले ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, सोप्स मीन ज़ोर ज़ोर से रोना, लेकिन बाद में फिर उसका जो ज़ोर ज़ोर से रोना था वो साइज़ मीन अहम बनना, कम रोने में। और वो कम रोना ऐसा था कि ऐसे कि वो ना चाहते हुए रो रही थी, मतलब बहुत सॉफ्टली अब वो रो रही थी। Her mother pulled the blanket up over Menta's shoulder and gave her a little spank. उसको तब की थी। The ideal goal, वो कहते हैं आपने कोई ख्वाब देखा है, डॉल को कहते हैं गोली। वो एट योर एज, आपकी उम्र की कोई डॉल आप या कोई गोस्ट को आपने ख्वाब में देखा होगा। शी सेड रिप्रूविंगली, एक किस्म की मुलामत करते हुए उसको कहा, व्हाट वांट मी टू लीव द लाइट ऑन इन केस योर स्पूक मीन गोस्ट। कहते हैं कि मैं लाइट ऑन करके चली जाऊँ, क्या पता वो दोबारा आ जाए, दोबारा आपको कोई डरावना ख्वाब हो। Menta shook her head, blinking against the tear that crowded against her eyelid, even managing a wobbly mean ना चाहते हुए, शेकिंग कांपते हुए उसने स्माइल भी की और कहा कि सर हिलाया और उसकी आंखों के पे आंसू जमा थे। She never cried again, not even when the ambulance came a week later to take her mother to the hospital, not even when she was standing beside means near her mother's high white hospital bed, holding her hand tightly mean strongly, forcing herself to chatter mean talk, of inconsequential mean irrelevant। उस दिन के बाद मेंटा कभी भी ना रोई, इवन जब उसकी मदर को अस्पताल लेके जाया गया एम्बुलेंस में, जब वो अपनी मदर के साथ खड़ी थी बेड के साथ अस्पताल में। बी श्योर दैट योर फादर टेक हिज विटामिन पिल्स, वॉन्ट यू मेंटा, ही इज़ सो केयरलेस अनलेस आई एम देयर टू कीप इन आई ऑन हिम। मेंटा की मदर ने मेंटा को कहा कि आप ख्याल रखिए कि आपके फादर अपने विटामिन पिल्स टाइम पे लें, क्योंकि वो ख्याल नहीं करता जब तक मैं उसके ऊपर नज़र ना रखूँ। आई विल वॉच हिम लाइक ए बीगल मीन हंटिंग डॉग, शिकारी कुत्ता। मेंटा promised lightly, now you behave yourself and get out of here in a hurry, you hear।
मेंटा ने कहा आप फिक्र ना करिए, मैं उसका ख्याल रखूँगी एक शिकारी कुत्ते की तरह, लेकिन अब आप अपने आप को जल्दी रिकवर करके इधर से निकालें। नॉट इवन एट द फनरल। अब उसकी मदर की डेथ हो गई लेकिन मेंटा फिर भी ना रोई। द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स केम एंड वेंट एंड इट वॉज एज इफ शी स्टूड ऑन द साइड लाइन मीन एक साइड पे watching the Menta who talked with them and answered their question as if her heart were encased mean covered, protected, and a shell mean covering box that kept it from breaking. मेंटा के दोस्त, मेंटा के रिश्तेदार आए गए और ऐसा लग रहा था जैसे कि मेंटा की मदर साइड पे खड़ी है और मेंटा को देख रही है। उस मेंटा को जो लोगों के सवालात के जवाब दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि मेंटा का दिल किसी बॉक्स में कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है और वो कवर मेंटा के दिल को टूटने से बचा रहा है। शी वेंट टू स्कूल एंड केम होम आफ्टरवर्ड टू द एम्प्टी हाउस। शी ट्राई टू डू थिंग्स हर मदर हैड डन बट इवन विद द हेल्प ऑफ वेल मीनिंग बेनिफिशियल खैर ख्वाह friends and neighbors. It was hard. She tried not to hate the people who urged me, insisted to cry. मेंटा स्कूल गई, वापस आई, खाली घर, उसकी मदर की गैर मौजूदगी में वो काम करना चाह रही थी जो उसकी मदर करती थी, लेकिन खैर ख्वाह लोगों और पड़ोसियों और दोस्तों की मदद से भी वो करना पॉसिबल नहीं था। मेंटा वो लोग जो मेंटा को कह रहे थे कि आप रोए ताकि आपका दिल, मेंटा कोशिश कर रही थी कि उन लोगों से नफ़रत ना करे। You will feel better dear, her aunt Grace had insisted and then had lifted her handkerchief to her eyes and walked away when Menta had only stared mean, glanced at her with chilling mean extremely cold, indifference means लापरवाही। जब मेंटा की आंट ग्रेस ने मेंटा को कहा कि आपका दिल हल्का अच्छा फील करेंगी, तो मेंटा ने बस उसकी तरफ से घूरती हुई देखा और ऐसी घूरा उसकी तरफ कि उसमें सर्दमोहरी थी। चिलिंग मीन एक्सट्रीमली कोल्ड एंड डिफरेंट सर्दमोहर, मतलब कोई बग़ैर किसी फीलिंग की उसकी तरफ देखा तो उसकी आंट खुद अपने आंखों पे रुमाल रख के चली गई। शी वर हार्ड मीन टू हियर समवन सीक्रेटली, किसी को अनइंटेंशनली किसी की बात को सुनना। लोगों के बातें सुन रहे थे, उनकी मदर के बारे में लोग क्या बातें कर रहे थे। शी नेवर न्यू डिड शी दे आर, लोग पूछते थे कि आप मेंटा की मदर को पता था। एंड ऑलवेज मेंटास फादर आंसर्ड नो शी नेवर न्यू इवन एट द वेरी लास्ट। When she was waiting for the ambulance to come, she looked around the bedroom and said, I must get these curtains done up before me. मेंटा के फादर बता रहे नहीं, उसकी मदर को नहीं पता था। इवन जब एम्बुलेंस आया तो उस वक्त भी वो बात कर रही थी कि ये कर्टन्स, पर्दे वगैरह का काम वो करेंगी। मेंटा knew that her father was worried about her and she was sorry, but it was as if there were a wall between them, a wall that she was too tired to surmount mean cross, पार करना। मेंटा को लग रहा था कि मेंटा के फादर उसके बारे में फ़िक्रमंद है, लेकिन मेंटा और मेंटा के फादर के दरमियान एक दीवार थी और वो दीवार को क्रॉस करना मेंटा के लिए पॉसिबल नहीं था। वन नाइट ही केम टू द डोर ऑफ हर रूम वेयर शी was sitting. I wonder if you would like to go through those clothes before your Aunt Grace takes them to the church bazaar. He began haltingly mean रोकते हुए. And then when she looked up at him, not understanding, he went on gently mean softly. Your mother's cloth, we thought someone might as well get some good out of that. मेंटा के फादर आए और रोकते हुए उसको कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप कपड़े देख ले अपनी मदर की, जो जो आपने रखने वो आप रखिए, बाकी हम चर्च बाज़ार बेचते थे। She stood up and closed the book and went past him without another word, but she closed the door behind her when she went into her mother. अपने मदर की कमरे में चली गई। फिर There were some suit boxes by the closet. अलमारी के पास कुछ बॉक्सेस पड़े हुए थे। मेंटा vaguely mean unclearly
remembered that the women from the बाज़ार कमेटी had called several times। फिर मेंटा को याद आया कि वो बाज़ार कमेटी चर्च से औरत ने कई बार कॉल की है कपड़ों के हवाले से। Her hands felt slightly unsteady as she pulled open the top dresser drawer and looked down at the stakes mean bundle of clean handkerchief, the stockings and their quilted mean ग़िलाफ़ शुदा एक किस्म का कपड़ा है। set in case, the gloves folded into tissue wrappings। उसमें फिर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई थी उसकी मदर की बॉक्सेस में, हैंडकरचीफ्स के बंडल्स थे, स्टॉकिंग्स फुटवेयर और क्विल्टेड मीन जो कि कवर्ड थे, सेटिन केस में कवर्ड थे और साथ में ग्लव्स और दूसरी चीज़ें जो उसमें थे। द ग्लव्स फोल्डेड इनटू टिश्यू रैपिंग्स, कागज़ में बनते हैं, एक किस्म की कवर में बनते। I can't do it, she told herself, but she got a box and started putting the thing into it, trying not to look at them, trying to forget how delighted mean pleased, happy. Her mother had been with the pale green slip mean a kind of dress, trying not to। अब मेंटा अपने आप से कह रहे कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है इन सामान को देखना, लेकिन फिर उसने कोशिश की ना देखते हुए उस सामान को सर्च किया। Once he hesitated and almost lifted a soft wool sweater from the pile that was growing in the suit box. He had borrowed it so often that her mother used to complain that she felt like a criminal every time she borrowed it back again. She didn't mean it though, she loved having Minta borrowed her things। एक स्वेटर था ओन का जो कि मिंटा ने बहुत बार उससे उधार लिया था, तो मिंटा की मदर मजाक में कहती थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं कोई मुजरिम हो गया, बार बार मुझसे ये, लेकिन वो मजाक में कहती थी। उसको अच्छा लगता था कि मिंटा उसकी चीज़ें लेके पहने। मिंटा पुट द स्वेटर विद अदर थिंग एंड क्लोज द बॉक्स फर्मली मीन टाइटली, बस बंद किया फिर उसने उसको। नाउ द थिंग इन द क्लोजेट, बस सारी चीज़ें अब उधर ही रह गई। Opening the door was almost like feeling her mother in the room beside her. A faint means weak, madam. Perfume clung to most of the garment, the house coat, the woolly robe, the tan polo coat, the scarlet jacket, her new blue wool with the pink top skirt। दरवाज़ा खोलना मेंटा के लिए बड़ा मुश्किल था। मेंटा को ऐसा फील हो जैसे कि उसकी मदर कमरे में ही है। हर ड्रेस के साथ मेंटा की मदर की खुशबू अटैच थी। मिसाल के तौर पर जो उसका लंबा कोट था, वोली फ़ोन का चूहा था, या टेन पोलो कोट या स्कारलेट जैकेट, ये सारी चीज़ें जो थी, या ये पेग टॉप कहते हैं जो ऊपर की तरफ टॉप पे वाइड हो और नीचे फिर वो नैरोड हो, ऐसे स्कर्ट, तो वो सारी चीज़ों के साथ परफ्यूम जो थी वो अटैच थी। पिग टॉप मीन्स एनीथिंग दैट इज़ वाइड एट द टॉप एंड नैरो एट द बॉटम। मेंटा स्टार्टेड फोल्डिंग द थिंग्स विद ऑलमोस्ट फ्रेंटिक मीन पागलों की तरह। हेस्ट मीन जल्दी, स्टफिंग मीन पुटिंग देम इनटू बॉक्सेस, क्रेमिंग मीन भरना, बंद करना, द लिड एंड देन स्टार्टिंग बंद। पागलों की तरह जल्दी में सब कुछ उसने बंद किया और फिर दूसरा बॉक्स खोला। At the very back of the closet were the two pieces of matched luggage that had been her mother's last birthday gift from her father. They were heavy when she tried to move them, too heavy। बाद में दो बॉक्सेस थे तो वो बड़े भारी थे, मेंटा के लिए उठाना पॉसिबल नहीं था। She brought them into the room and put them side by side on her mother's bed. Her breath caught in her throat when she opened। आखिरकार वो लेके आई उसको और उधर रख के उसने फिर खोला। क्या किया उसमें क्या था? डजन एंड डजन ऑफ बॉक्सेस आर टाइड विद ब्राइट रेड रिबन, काइंड ऑफ
वो तार किस्म के साथ कनेक्टेड थे। द गिफ्ट टैग्स, उसके ऊपर स्टिकर्स लगे हुए थे। आउट एंड हर मदर्स केयरफुल स्क्रिप्ट मीन हैंड राइटिंग, गेली मीन जॉयफुल, कलर्ड क्रिसमस स्टिकर्स, स्प्रिग्स मीन ब्रांचेज, होली काइंड ऑफ प्लांट। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की लेटर्स लिखी हुई थी जो मेंटा की मदर ने मेंटा की डैड को, ग्रेस आंट को, जॉन को, केली ग्रेमलिन्स वगैरह, मतलब मुख्तलिफ़ लोगों को उसके साथ स्टिकर्स और फ्लावर्स वगैरह भी अटैच्ड थे। सो यू न्यू मेंटा विस्पर्ड, अपने आप से बात करती हुई कि आपको पता था। क्या पता था? आगे वो डिस्कस हुआ। शी लुक डाउन एज अ हार्ट टेयर ड्रॉप ऑन हर हेड एंड शी डैश्ड इट अवे ऑलमोस्ट इम्पेशेंटली मीन बेसब्री के साथ। मेंटा की आंखों से आंसू गिर गए और वो उसके हाथ पे पड़ गए। उसने फिर उसको दूर फेंका अपने हाथ से। शी पिक्ड अप अनदर पैकेज एंड रीड द टैग, टैग मीन उसका जो स्टिकर था, उसका जो लेबल था वो रीड किया। फ्रॉम मदर टू मेंटा फ्रॉम मदर विद लव। जब मेंटा ने वो आखिरी स्टिकर्स टैग्स लेबल देखे तो मेंटा को पता चल गया कि मेंटा की मदर को पता था कि वो बीमार है और उसकी डेथ हो रही है। और यही टाइटल भी है बुक का, स्टोरी का, फ्रॉम मदर विद लव। तो मेंटा ने, मदर ने ये लिखा था अपने बेटी को, जो कि टाइटल में गिवन नहीं, और यहाँ पर भी मेंटा ने उसको रीड नहीं किया, इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है। शी पिक्ड अप another package and read it to Menta from Mother with Love. Without opening it, she knew that it was a picture frame, and she remembered the way she had teased. Tease means tang karna. Her mother to have a good photograph taken. The only one I have of you looks like a fugitive mean baga hua kedi, a runaway criminal from a chain gang. Menta, उसमें पिक्चर्स का एक फ्रेम पड़ा हुआ था जिसमें मेंटा की मदर और उसकी पिक्स थी। तो मेंटा को याद आया कि मेंटा अपनी मदर को तंग करती थी कि वो अच्छी पिक बनाई। जो एक पिक है, मेंटा उसको कहती थी कि इसमें आप ऐसी लग रही है कि जिसे किसी गैंग से भागी हुई कैदी हो। शी हैड पॉइंटेड आउट आई कांट वेरी गो अवे टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। कहते हैं मैं बच्चों को ये नहीं दिखा सकती कि ये मेरी मदर की पिक्चर है। शी पुट द पैकेज बैक इन द suitcase with all others and carried the case back into, सब कुछ उसने रख दिया। Poor dad, she thought she never knew he could hear him saying not even at the phone. अब वो कहते कि डैड तो कहते हैं कि मेंटा की मदर को नहीं पता था, लेकिन हकीकत में तो उसको पता था, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया ताकि इनको परेशानी ना हो। मेंटा opened the box Menta opened the box beside the bed and took out the sweater and the pale green slip. You knew perfectly well that you are just like me, she remembered her mother saying. She brushed the tear away and went down the stair out into the cheerless living room. Cheerless means sad. cheerless सैड। उधर चली गई और अब वो बता रही है कि आप मेरी तरह में, मतलब वो जो मजाक इनकी चलती थी। आई वुड लाइक टू कीप दिस थिंग डेट, शी सेड इन हर मोस्ट मैटर ऑफ फैक्ट। जो यूजुअल उसकी बात थी उसमें उसने कहा बग़ैर किसी इमोशन के। एंड शी शोड हेम द स्वेटर एंड द स्लीप। दो चीज़ें दिखाई कि ये वो रखी, बाकी उसने कहा कि हम भेजते हैं। द स्लीप एज ए लिटल बिग बट आई विल ग्रो इन टू इट लुक लाइक हर आई थिंक। कहते हैं कि ये ड्रेस थोड़ी बड़ी है लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरी एक कुछ अरसे बाद ये फिट होगी मेरे लिए। शी वेंट अराउंड द रूम एंड स्नैपिंग ऑन द लैम्प, टर्निंग ऑन द टेलीविजन दैट हैड बीन साइलेंट फॉर सो लॉन्ग। शी वॉज अवेयर दैट हिज आइज फॉलोड हर, that he could hardly avoid noticing the tear stains mean निशानात marks on her cheeks. मेंटा ने उधर जाते हुए लैंप्स को ऑन किया, टीवी को ऑन किया, और उसको पता था कि उसके अब्बू उसको देख रहे हैं और उसके अब्बू ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं कि मेंटा के चीक्स पर
रोने की वजह से आंसू की निशानात पड़ गए। आई थिंक आई विल हैव एन एप्पल, शी सेड वांट वन। कहते हैं मैं एक एप्पल लूँगी, आपको भी चाहिए तो बता दे। ही नोटेड श्योर ब्रिंग मी वन एज लॉन्ग एज यू आर मेक। आप वैसे भी जा रही है फ्रिज की तरफ तो एक मुझे भी दे। इट वॉज नेचुरल, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ओल्ड टाइम एक्सेप्ट दैट द ब्लू चेयर बाय द प्लेस वॉज वेकेंट मीन एम्प्टी। बाकी तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सिर्फ ये था कि ब्लू चेयर जिस पर उसकी मदर बैठती थी वो खाली थी। शी वेंट आउट इनटू द किचन हर्रिडली मीन क्विकली, जल्दी से किचन की तरफ चली गई। आई विल टेल हिम दैट आई पेस्टर्ड मीन परेशान करना, टीज्ड मदर टू डू हर शॉपिंग अर्ली दिस ईयर, शी टोल्ड हरसेल्फ एज शी गॉट the apples from the fridge. I will tell him that it was my idea about the photograph. She wanted him to believe that she didn't know. अब मेंटा कहती है कि मैं अपने फादर को बताऊंगी कि मैंने अपनी मदर को तंग किया था कि वो शॉपिंग जल्दी कर ले और पिक्चर ले ले। अब मेंटा कह रही है कि मैं अब्बू को, अपने डैड को ये एहसास दिलाऊंगी कि वो जो बिलीव कर रहा है, उसका जो यकीन है कि उसकी मेंटा की मदर को नहीं पता था, तो कहते कि बस ठीक है, ये उसका बिलीव कंटिन्यूड रहे तो बेहतर है। The vitamin pills were pushed back on a shelf. She took them out of the refrigerator and put them on the window sill. खिड़की के पास जो फ्रेम था उस पर वो विटामिन पिल्स रखे जो मेंटा की मदर ने कहा था कि अपने अपने फादर को देने हैं। Where she would be sure to see them in the morning. When she came back into the living room, she noticed that a light in a Christmas wreath. wreath कहते हैं हार को, लेकिन यहाँ पर होगा हार टाइप जो बनी हुई थी, लाइट्स लगी हुई थी बाहर गली में, वो बंद हो रहे थे और ऑन हो रहे थे। आई गेज we should start thinking about Christmas that she tossed him an apple as she spoke and he caught it deftly. Deftly mean skillfully. बड़े स्किल के साथ उसने एक एप्पल को पकड़ा, कैच किया, और मेंटा ने उसको कहा कि अब हमें क्रिसमस के बारे में सोचना चाहिए, क्रिसमस की तैयारियों के बारे में सोचना चाहिए। Last paragraph. She hesitated for just a moment and then walked over and sat down in the blue chair by the fire as if she belonged there and looked across her father and smiled. फिर जाके उधर बैठ गई और अपने फादर को देखने लगी और स्माइल भी की। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उस जगह के साथ उसका ताल्लुक़ हो।